अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये लर्न एंड अर्न विद एनिमेशन की 7वीं वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर हम एनिमेशन बनाएंगे लेकिन नोट्स के ज़रिए। ये ब्लेंडर के अंदर रिसेंटली एक नया फीचर आया है, ब्लेंडर 2.93 से ये शुरू हो रहा है। उसके अंदर हम ज्योमेट्री नोट्स के ज़रिए हम एनिमेशन या फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे वेरी सिमिलर फीचर एक पहले होता था, एक ऐड ऑन होता था जिसका नाम था एनिमेशन नोट्स के नाम से। उस पर हम बड़े सिमिलर काम करते थे इसके ऊपर, लेकिन अब ये चीज़ बिल्ट इन आ चुकी हुई है ब्लेंडर के अंदर, तो हम बहुत इजीली वो सारे काम कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल हम एंड में एक इनकम स्ट्रीम को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से उन जगहों के ऊपर थोड़ा सा जाके काम करना है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल नोट्स के ऊपर हम आज डिटेल से काम करेंगे। हम बिल्कुल इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। इनकेस आपको नोट्स का ही बिल्कुल नहीं पता तो आप इसी सीरीज़ के बैक साइड पे एक वीडियो जो कि मैंने नोट्स के बेसिक के ऊपर बनाई थी वो आप जाके देखें तो आपको उधर से चीज़ें समझ में आएंगी। सो बातें काफ़ी हो गई हैं, हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं। जी वेलकम टू माय स्क्रीन। ये ब्लेंडर 2.93 है। ये डाउनलोड करने के लिए आप blender.org के ऊपर चले जाएं। यहाँ से जाके आप जब डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो 2.93 चल रहा है और इसके अंदर जो फीचर्स ऐड हुए हैं वो अभी हम देखेंगे, जो कि आज हम देखेंगे ज्योमेट्री नोट्स से वेरी सिमिलर पहले चलता होता था एनिमेशन नोट्स के नाम से, जो कि एक ऐड ऑन था। अब ज्योमेट्री नोट्स ने आके बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। लाइक अब ये बिल्ट इन आ रहा है इसके अंदर, अब आपको उसके लिए ऐड ऑन नहीं इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये हम डिफ़ॉल्ट क्यूब को पड़ा रहने देते हैं क्योंकि हमने इसी के ऊपर ही सारा काम करना है। उसके बाद हम शिफ्ट ए दबाते हैं और यहाँ से एक सर्कल को ऐड करते हैं। जी दबा के इसे यूँ ऊपर ले आते हैं। 7 दबा के टॉप व्यू के ऊपर चले जाते हैं और एस दबा के इसे थोड़ा सा यूँ स्केल कर लेते हैं। टैब दबा के एडिट मोड एंड राइट क्लिक करके सब डिवाइड, उसके बाद ई दबा के और एस दबा के इस तरह से यूँ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई, इस तरह से बन गई। इसे हम ये करेंगे, ए दबा के इसे सारे को सिलेक्ट कर लेंगे, ई दबा के इसे जी के ऊपर लॉक करके इस तरह से जी एक्सेस के ऊपर एक्सट्रूड करेंगे। अब इसके ऊपर थोड़े से हम मॉडिफायर्स लगा लेते हैं। यहाँ से जाके हम बेवल लगा देते हैं। हम मॉडिफायर बेवल लगाएंगे। सबसे पहले हमें बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए बेवल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ से इस तरह, इतना काफ़ी है हमारे लिए। 0.1 का बेवल काफ़ी है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बेवल है हमारे पास। सेकेंड चीज़ हम जो लगाएंगे वो है सब डिवीजन सरफेस लगाने के बाद हम इसको 2 के ऊपर कर देंगे। जब उसके जो व्यू पोर्ट के जो सैंपल्स हैं वो 2 के ऊपर कर देंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की चीज़ हमें नज़र आ रही है। राइट लास्ट चीज़ हम ये करेंगे, शेड स्मूथ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब हमारे पास ये रिंग टाइप की एक चीज़ बन चुकी हुई है। अब हमने अपने इसके ऊपर ज्योमेट्री नोट्स के ऊपर काम करना शुरू करना है। तो हम ये जो एक टैब है यहाँ पे ज्योमेट्री नोड वाला, इसके अंदर चले जाते हैं। अब ये बिल्कुल इंटायरली नई चीज़ है। इससे पहले कभी मैंने इसके ऊपर एचजी शीट के ऊपर इसका ट्यूटोरियल नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नोट्स की तरह से काम करती है। सिर्फ इसमें यह है कि हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं चीज़ों के, कि ये कौन सी चीज़ किस तरह से कहाँ पे प्लेस हुई हुई है और उसकी पोजीशंस और इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। ये आपको जब आप नोट्स के ऊपर काम कर रहे होते हो तो आपको तब बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। हम क्यूब को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो उसकी 8 फेसेस हैं उसके सबके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। हम न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ से तो हमारे पास 2 नोड्स ऐड हो गई, एक ज्योमेट्री इनपुट और दूसरी ज्योमेट्री आउटपुट। यहाँ से हम इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे तो सब कुछ चला गया, क्योंकि अब हमने क्यूब के ऊपर 2 इनपुट और आउटपुट के दरमियान में चीज़ें ख़त्म कर दी। हम पहली नोड ऐड करेंगे, सर्च करेंगे, उसके लिए हम लाइन सर्च करेंगे तो हमारे पास ये एक नोड आ जाएगी जिसका नाम है लाइन और इसे हम यहाँ ज्योमेट्री से कनेक्ट कर देंगे। अब उसने लाइन के ऊपर ये एक लाइन ड्रॉ करके दे दी जिसके अंदर 10 काउंट्स हैं। 10 काउंट उसने हमें यहाँ दे दिए, 0 से 9 तक काउंट दे दिए। अगर हम इसे यहाँ से कम करते हैं तो ये इस तरह से काउंट कम भी हो जाएंगे। लाइक मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ तो ये मेरे पास 5 काउंट आ रहे हैं और वो हमें बता रहा है कि पहला काउंट जो है वो 0 के ऊपर है, दूसरा काउंट जो है जी एक्सिस के ऊपर 1 और 2 3 और 4 इस तरह से पड़ा हुआ है। अब हमारे पास ये पॉइंट्स तो आ गया, अब हमने इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ करना है।
हमने यूज़ करने के लिए हम एक और नोड ऐड करेंगे जिसको कहा जाता है इंस्टेंट नोड पॉइंट इंस्टेंट। लाइक जो हमारे पास पॉइंट आए हुए हैं, ये जो पॉइंट है हमने अब इसको यूज़ करना है। हमने पॉइंट इंस्टेंट्स को इसके दरमियान में कनेक्ट कर दिया और हमने ऑब्जेक्ट कौन सा रखना है उसके लिए हमने सर्कल ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर हम इसे यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, यहाँ से इस तरह से बाहर लेके जाते हैं और फिर दोबारा से सिलेक्ट करते हैं तो आप ये देखें ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें कोई अचंभे वाली बात इसलिए नहीं है कि सेम काम तो हम एरे के ऊपर भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से जाएं और इसके ऊपर मॉडिफायर मैं लगाऊं यहाँ से एरे का, और एरे के ऊपर जाके इसे मैं 0 कर दूं और यहाँ पे z एक्सिस के ऊपर यूँ कर दूं तो ये एरे लगती रहेगी और जितनी मैं काउंट करता रहूँगा तो वो लगती रहेगी। तो ये तो कोई भी अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें चीज़ ये है क्योंकि हम अभी एनिमेशन नोड से अभी हम ज्योमेट्री नोड से सारे काम कर रहे हैं, अब हम इसे फर्दर चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास ये इस तरह से आ रही है, हम इसके दरमियान में लाइक इसका डिस्टेंस कम कर सकते हैं थोड़ा सा, ये भी हम एरे के अंदर कर सकते थे। हम इनके काउंट बढ़ा सकते हैं इस तरह से, सारी चीज़ें है कि हम इसे एनिमेट भी कर सकते हैं इसके ऊपर की फ्रेम लगा के, जो कि आगे आएंगे। हम 5 के ऊपर वापस ले आते हैं और असल जो चीज़ है हम उसके बाद में होगी। अभी ये है कि हमारे पास जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे बिल्कुल साथ साथ मिले हुए हैं। हम अगर करना चाहते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारे पास सारे पॉइंट्स तो आ रहे हैं यहाँ पे, हम अगर करना चाहते हैं कि ये कुछ इस तरह से बने, बिल्कुल शुरू में एक कम आए और फिर उसके बाद ज़्यादा आए। आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर में भी करवाया था जिसके अंदर मैंने एक पूरा स्टेडियम बनाया था, सारा एरे के ज़रिए बनाया था, उसमें मैंने ज्योमेट्री नोड्स भी नहीं यूज़ की थी। तो वो वीडियो वैसे मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, आप वो लाजमी देखें अगर आप अभी बिगिनर्स हैं। खैर हम वापस आते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐड करनी है सेपरेट नोड, एट्रीब्यूट सेपरेट नोड। तो यहाँ पे शिफ्ट ए दबा के हम एट्रीब्यूट में जाके एट्रीब्यूट सेपरेट नोड ऐड कर लेंगे। हमने पोजीशन के ऊपर इसे सेपरेट करना है, यहाँ से हम पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसके आगे हम x लिख देंगे, इसके आगे y लिख देंगे और इसके आगे z लिख देंगे ताकि हम इनको आइडेंटिफाई कर सकें। इन केस अगर आपके पास ये डिसेबल है, हम जैसे ही इसे इनेबल करेंगे तो अब हम उन नंबर्स को वहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पहले नंबर्स देखे थे, जो हमने सारे नंबर बनाए थे, अब हम उनको वहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो अब हम इन नंबर्स को देख सकते हैं कि वहाँ पे वो क्या चीज़ चल रही थी। ये पोजीशन है हमारे पास, पोजीशन अब ये z एक्सिस के ऊपर चेंज हो रही है, हमने अब इसी चीज़ को यूज़ करना है। हम इधर ले आते हैं, ये वाला ज़्यादा सही है, इसके ऊपर सिर्फ आप पोजीशन हमने क्योंकि z एक्सिस की यूज़ करनी है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, हमने z एक्सिस को यूज़ करना है। बट हमने इन्हीं नंबर्स को यूज़ करना है स्केलिंग के लिए, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक नोड जिसका नाम है पॉइंट स्केल। पॉइंट के ऊपर अगर हम जाएँ तो ये पॉइंट स्केल एक नोड आ रही है, तो यहाँ पे ये स्केलिंग वाली आ गई। लेकिन अब अगर मैं इसको यूँ स्केल करता हूँ तो सारी चीज़ें स्केल हो रही हैं। यहाँ से मुझे वेक्टर को ख़त्म करके हमें एट्रीब्यूट्स को लेके आना है और एट्रीब्यूट में जाके मुझे z को लेके आना है। अब वो z को यूज़ करते हुए सारे काम कर रहा है। और z के ऊपर अब अच्छी चीज़ ये है कि इसमें अगर मैं अपने काउंट को बढ़ाता हूँ तो जितना मर्जी मैं बढ़ा लूँ, ये इस तरह से एक लट्टू की शक्ल कितनी आराम से इख्तियार कर गया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ना। और इसको अगर हम कम कर लेते हैं तो लाइक अपनी मर्ज़ी है अब हमारे, हम कितनी आसानी से सिर्फ अभी हमने 4 नोड्स ऐड किए हैं, 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट आई थी और अभी हमारे पास ये रिज़ल्ट आ चुका हुआ है, एक लट्टू का रिज़ल्ट आ चुका हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो भी सर्कल, हमारे पास नेक्स्ट जो सर्कल ऐड हो रहा है वो ना कि सिर्फ उसके ऊपर ऐड हो रहा है बल्कि उसकी ज्योमेट्री भी उतनी ही स्केल कर रही है, क्योंकि हमने पॉइंट स्केल लगाया हुआ है यहाँ पे और वो z के ऊपर वो उतनी ही स्केल भी कर रही है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल, आप ये चीज़ समझने के लिए, अगर हम इसके ऊपर ऐड करते हैं तो ये इसके बाद जितनी चीज़ें आएंगी वो उसके ऊपर ऐड होंगी और वो उतनी ज़्यादा स्केल कर रही होंगी। तो हम इसे वापस 5 के ऊपर ले आते हैं जिसके ऊपर हमने इनिशियली स्टार्ट किया था। लेकिन हम तो एनिमेशन के लिए इसे रोटेट करना चाहते हैं, तो अब हम एक और नोड लगाएंगे जिसका नाम है पॉइंट रोटेट। इससे पहले हमने पॉइंट स्केल लगाई थी। हम अगर हम शिफ्ट ए दबा के अगर सर्च करते हैं तो हम लिखते हैं पॉइंट रोटेट और हम पॉइंट रोटेट को इधर ऐड कर देते हैं। अब यह है कि अब हम इसे पूरे को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स हम इसे एनिमेट भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर की फ्रेम लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये वेक्टर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर चाहिए, तो हम यहाँ पे वेक्टर को हटा के एट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ से हम z सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये इस तरह से बहुत ज़्यादा मैसी हो गया क्योंकि हमने हमारे पास जो z की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हुई है। यहाँ से जब वो आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी हुई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक नोड लगाएंगे।
जो नोड हम ऐड करेंगे वो एक्चुअली इसी नंबर को वीकर करने के लिए होगी। हम शिफ्ट ए दबा के एट्रीब्यूट में जाके एट्रीब्यूट मैथ नोड ऐड करेंगे और एट्रीब्यूट मैथ नोड को ऐड करने के बाद हम इधर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम ए के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट है, 2 के अंदर हमारे पास नंबर है, तो हम 0 ही रहने देंगे। यहाँ पे हम जी सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने जी को करना है, और एंड रिजल्ट के अंदर भी हम जी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमारे पास ये पोजीशन बिल्कुल ठीक हो गई। अब आप यहाँ से काउंट बढ़ा के भी देख सकते हैं कि हमारे पास वो पोजीशन अब ठीक हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे मैं काउंट अब 7 कर देता हूँ क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर रोटेशन करनी है, एनिमेशन करना है, तो हमारे पास ये ज़रा थोड़ी सी काउंट इस तरह से अच्छी होती है। होपफुली आपको ये चीज़ें अभी तक सारी समझ में आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हो रहा होगा। जो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं अब हमारे पास काम हो चुका हुआ है, बस अभी हमने फाइनलाइज करना है इसको, सिर्फ रोटेशन इसके ऊपर लगानी है। अभी ये 0 है, हमें 0 तो नहीं चाहिए, हमने तो थोड़ा सा इसको यूँ रोटेट करना है। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें तकरीबन इधर तक लेके आना है। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम अगर इसे ऐसे करते हैं तो ये एक चीज़ इस तरह के ये एक एनिमेशन बनाएगा आपके पास। अभी हमारे पास ये 0 है, अगर ये 0 होता है तो ये इस तरह से बनाएगा। हम ये कर देते हैं इस तरह से, इतनी चीज़ कर देते हैं जब तक ये अंदर नहीं जा रहा, ये कर देते हैं। लाइक 2.5 के नंबर को कर देते हैं, ये फिर 3 को कर देते हैं। 3 के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 अगर हम करते हैं तो ये 3 के ऊपर ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये करने के बाद हमने फाइनल एक नोड ऐड करनी है। अब हमने सिर्फ इतना करना है कि इस वाली एट्रीब्यूट मैथ नोड को डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी दबा के, और इसे यहाँ पे ले आना है, और अब की बार हमने इसे ऐड कर देना। अब ये होगा कि यहाँ से ये नंबर जा रहा है और वो उसको स्केल को दे रहा है, और उसके बाद वो नंबर दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3 से, यानी उसको छोटा कर रहा है और वो उसको रोटेशन को दे रहा है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो ये वहाँ पे भी चेंजेस आएंगी। अब आपको अगर इसलिए अगर नज़र नहीं आ रही तो ये आपको अब ज़्यादा सही बेहतर नज़र आएंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट बन रहा है। ठीक है, सही है। आपको ज़्यादा सही दिखाने के लिए ये मैं लाइट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इस जगह ले जाता हूँ और दोबारा से इसे सेलेक्ट करके अपने नोट्स को वापस ले आता हूँ। अब जस्ट मैंने इसके ऊपर की फ्रेम लगाना है और ये इसके ऊपर एनिमेशन आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास हमारे पास ये चीज़ है कि अभी अगर हम इसके ऊपर वापस जाते हैं लेआउट के ऊपर, तो इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है। हम अगर रेंडर व्यू के अंदर जाते हैं तो अभी ये इस तरह से नज़र आ रही है। हम शिफ्ट ए दबा के यहाँ पे प्लेन को ऐड करते हैं, एस दबा के इसे स्केल करते हैं, इसे जी दबा के इस तरह से ये ऊपर ले आते हैं और उसके बाद इसको ऐड करते हैं। असल जो चीज़ है अभी हमने इसके ऊपर मटेरियल लगाना है और हम जाएंगे शेडिंग के अंदर, शेडिंग वाले टैब के अंदर। अब इसके ऊपर मटेरियल लगाएंगे, ये वाला मटेरियल एक आ गया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो सारा ये आ रहा है इसके ऊपर डिफरेंट मटेरियल लगे, हर एक अपना अपना मटेरियल अलग से लेके आए। तो उसके लिए हम एक नोड ऐड करते हैं जिसका नाम होता है ऑब्जेक्ट इन्फो। हमारे पास करती है कि जो हमारे पास इन्फो होती है उसके ऊपर हम रैंडमली कलर लगा सकते हैं। ये अब हमारे पास आ गई, हमने रैंडम उठाया, उसने रैंडमली कलर लगा दिए। हमने इसको अगर कंट्रोल करना है तो आप गैस करो हम क्या लगाएंगे। यू आर राइट, हम कलर रैंप लगाएंगे। यहाँ पे कलर रैंप को ले आए, एक कलर रैंप ले आए। अब ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे चल रहा है, हम पहले को सिलेक्ट करते हैं, इसे ये जाके इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू, और दूसरे को यहाँ पे एक और प्लस का साइन करके दरमियान में एक और ले आते हैं, इसके कलर को सिलेक्ट करते हैं ग्रीन, और उसके बाद प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके एक और ले आते हैं। ये तो वो पुराने वाला है, इसको हमने पकड़ के इधर लेके आना है, ये वाला जो है इसको यहाँ पे लेके आना है। इसका कलर हम कर देते हैं रेड। तो हमारे पास ये देखो डिफरेंट किस्म के कलर आ रहे हैं। और फाइनली हम जब वहाँ जाएंगे और उसे एनिमेट करेंगे, लाइक ज्योमेट्री नोड में जाके भी हमने की फ्रेम लगाने हैं ना, तो हम यहाँ जाके इसके ऊपर की फ्रेम लगाएंगे, इस जगह के ऊपर, इसके ऊपर आई के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पहले टाइम लाइन को ऐड कर लेते हैं ताकि हम आसानी से ये लगा सकें। इसके लिए यूँ थोड़ा सा इसको नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम इधर ले आएंगे टाइम लाइन। ये टाइम लाइन हमारे पास आ चुकी हुई है। अब हम देखते हैं कि इसको हमने कहाँ से शुरू करना है। बिल्कुल अगर हमने यहाँ से शुरू करना है, बिल्कुल फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से शुरू करना है, इस जगह से, ठीक है, हमने यहाँ से शुरू करना है। जैसे इसके ऊपर की फ्रेम लगाना है तो हम आई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे की फ्रेम आ चुका हुआ है। हम 100 फ्रेम तक जा रहे हैं, यानी 4 सेकंड तक जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये इस तरह से चले।
या फिर हम 200 पूरे 250 तक चले जाते हैं, यानी तकरीबन ये 10 सेकंड बन जाता है। और इसको यूं करके इधर तक, वंस ये यहाँ तक आ चुकी हुई है, हम दोबारा एक की फ्रेम लगा देंगे। अब हम अगर इसे यूं रोटेट करके देखते हैं तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब वापस लेआउट वाले सेक्शन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर जाते हैं, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा लाइट अप कर लेते हैं, और अब हम अगर इसे रोटेट करके देखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। अगर आपको ये लाइंस वगैरह तंग कर रही हैं तो हम इधर इसको, इन दोनों चीज़ों को हटा देते हैं। क्यूब ये अगर प्लेन तंग कर रहा है तो इसको भी हटा देते हैं, एक्स दबा के डिलीट कर देते हैं। हम इसे जो है एच दबा के हाइड कर देते हैं। अब की बार हम इसे प्ले करके देखते हैं तो ये देखें ऐसे आ रहा है। अब लाइटिंग इसके ऊपर आपने जैसी करनी है, हम जैसे मर्जी लाइटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ शेडिंग वाले टैब के अंदर, शेडिंग वाले टैब के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे वो एक लगा हुआ है, HDR लगा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ तो मेरे पास कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसकी एंडलेस लिमिट्स हैं, आप बहुत चीज़ें बना सकते हो ज्योमेट्री नोड्स के अंदर, बहुत कुछ बना सकते हो। और जहाँ तक इस स्किल को सेल करने का ताल्लुक है वो है स्टॉक वीडियो के ऊपर मैंने पहले भी एक लेक्चर के अंदर ये बात बताई थी। उस वक्त मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका था इस चीज़ को। आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे स्टॉक फुटेजेस बिकती हैं, और वो ज़्यादातर लाइक आपके पास नॉर्मल फुटेजेस होती हैं जो लोगों ने खुद रिकॉर्ड की होती हैं, और वो उसको मल्टीपल टाइम बेच रहे होते हैं। लेकिन आप वहाँ पे अपने एनिमेशन भी बेच सकते हैं। लाइक बहुत सारे लोग वेक्टर ग्राफिक बना के बेचते हैं, बहुत सारे लोग कुछ और चीज़ें बना के बेचते हैं। वो आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे कि वहाँ पे आपने अपने एनिमेशन बना के किस तरह से बेचना है। उसके लिए मैं आपको एक डिटेल वीडियो यहाँ पे आज़ाद चाय वाला की टैग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं टैग कर रहा हूँ, वो आप देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको चीज़ समझ में आ जाएगी कि स्टॉक फुटेजेस किस तरह से भेजी जाती हैं। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।